Hello everyone, welcome to the class. Very good morning to all of you. I hope you all are doing good, doing great. मैं हूँ ज्योति, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में साइकोलॉजी 11th क्लास एनसीईआरटी की। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज साइकोलॉजी। सो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जो है वो पर्टिकुलरली हम इसे किसी एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या किसी भी डिसिप्लिन को, क्योंकि वो टाइम टू टाइम क्या होता है कि कोई भी डिसिप्लिन है तो वो इवॉल्व होता रहता है। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मीन होता है सोल और माइंड, और लोगोस का मीन होता है स्टडी, मीन्स पढ़ना। तो अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो ये है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन बिहेवियर की। ये हमें हेल्प करती है समझने के लिए कि लोग कैसे सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, याद करते हैं, या फिर डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। साइकोलॉजी ये भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से हमारे सराउंडिंग्स, हमारी सोसाइटी और हमारी बॉडी हमारे एक्शंस और फीलिंग्स को अफेक्ट करती है। ये यूज़फुल है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि ये हमें हेल्प करती है हमें खुद को समझने के लिए और दूसरे लोगों को समझने के लिए बेटर तरीके से। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि नर्वसनेस की फीलिंग होना एग्ज़ाम से पहले। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आपको ये टेंशन होती है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो नर्वसनेस पैदा करती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कंप्लीटिंग होमवर्क बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। कई बार होता है ना कि आप पनिशमेंट की फियर की वजह से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, तो ये भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। फीलिंग हैप्पी आफ्टर गेटिंग लाइक्स ऑन सोशल मीडिया। कोई इन्फ्लुएंसर है जो पोस्ट करते हैं वीडियोस, अगर उस पर लाइक्स एंड व्यूज ज़्यादा आते हैं तो वो खुशी फील करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिकमिंग स्केयर्ड आफ्टर सीइंग एन एक्सीडेंट। अगर आप रोड पे कोई एक्सीडेंट देखते हैं या कहीं आप आ जा रहे हैं और आपको कोई एक्सीडेंट देखने के लिए मिलता है तो उससे आप स्केयर्ड फील करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग अ सैड फ्रेंड। अगर आपका कोई एक फ्रेंड है जो सैड फील कर रहा है तो आप उसे चीयर अप करने की या खुश करने की कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो एक्चुअली में क्या है। तो मेंटल प्रोसेस वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे माइंड के इनसाइड चलती हैं, हमारे दिमाग के भीतर चलता है। इसमें इंक्लूड होती है थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, डिसीजंस बना रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, किसी टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल प्रोसेस का पार्ट होती हैं। हम इसे देख नहीं सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर एक्शंस के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। मेंटल प्रोसेस हमें हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रिएक्ट करने के लिए, या डेली लाइफ में हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसे समझने के लिए। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जैसे एग्ज़ाम के दौरान आप कोई आंसर्स याद कर रहे हैं, या आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड का चेहरा याद रखते हैं, या आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप कभी कोई मूवीज़ देख रहे हैं और उसमें आपको इमोशनल फील होता है, तो इससे रिलेटेड आप हम मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है वो सारे एक्शंस और रिएक्शंस जो एक पर्सन करता है, किसी पर्सन का एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें इंक्लूड होती हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि हम टहलना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, बातचीत करना हो गया, या किसी की हम हेल्प कर रहे हैं, या फिर हम गुस्सा हो रहे हैं। बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट की वजह से, लर्निंग की वजह से, इमोशंस या फिर कल्चर की वजह से, या फिर किसी परिस्थिति की वजह से। साइकोलॉजी किस ये स्टडी करती है हमारे बिहेवियर को, ताकि हम समझ पाएँ कि लोग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से एक्ट क्यों करते हैं। इसका भी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टिंग टीचर्स एंड एल्डर्स। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, या फिर टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। शाउटिंग व्हेन एंग्री। जब कभी भी आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। हेल्पिंग अ फ्रेंड इन नीड। उस दोस्त की हेल्प करना जो नीड में है, जिसको ज़रूरत है हेल्प की एक्चुअल, उसको हम जब हेल्प करते हैं। रनिंग अवे व्हेन स्केयर्ड। कभी आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली जिससे आपको डर लगता है तो आप डर के भाग जाते हैं, तो ये भी हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। स्माइलिंग व्हेन हैप्पी। जब कभी भी हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस कि ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या होती है। ह्यूमन एक्सपीरियंस का मतलब होता है फीलिंग, थॉट्स और इमोशंस जिसके थ्रू एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ में जीता है। अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस में अलग तरीके से भी फील कर सकते हैं और सेम कंडीशन में भी अलग तरीके से वो फील कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो होती है वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं और ये हमारे पर्सनालिटी को और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। साइकोलॉजी स्टडी करती है ये सारे अनुभवों को, एक्सपीरियंस को समझने के लिए किसी के इमोशंस और मेंटल स्टेट्स को। अब इसका कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि फीलिंग हैप्पी, खुश फील करना कोई प्राइज़ जीतने के बाद में, ये एक एक्सपीरियंस होता है हमारा। फीलिंग सैड आफ्टर फेलियर, कभी कोई फेलियर हमें मिला, किसी चीज़ में हम फेल हो जाते हैं तो हम सैड फील करते हैं। या फिर अगर हमें कोई नई चीज़ मिलती है, नए स्कूल में गए तो हम नर्वसनेस की फील करते हैं। अगर हमारे पास हमारी फैमिली का सपोर्ट है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर कोई हॉरर मूवी आप देख रहे हो या कोई भी ऐसी हॉरर सीन देख रहे हैं तो उससे हमें डर लगता है तो हम डर की फीलिंग करते हैं। तो ये सारी हमारी एक्सपीरियंस होती हैं। तो इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी वो सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन के एक्शंस, रिएक्शंस को दर्शाता है, उनके थॉट्स, फीलिंग्स को शो करता है, या फिर उन जो अंडरस्टैंड करते हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो साइकोलॉजी ये ह्यूमन प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्द ही अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।